Assalamu alaikum friends. Today we will discuss kinds of partner under business law. business law के हम अंदर kinds of partner को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू 1932 एक्ट पार्टनर्स जो हैं उनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। जो पहली कैटेगरी है वो अकॉर्डिंग टू एज है, उनकी उम्र के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू एज का मतलब ये है कि एक पार्टनर या फिर 18 साल से कम हो सकता है या फिर 18 साल से ज़्यादा हो सकता है। अगर वो पार्टनर 18 साल से कम होता है तो उस पार्टनर को माइनर पार्टनर बोला जाता है। इफ़ वो पार्टनर 18 साल से ज़्यादा है, मोर है उसकी उम्र, तो उसको मेजर पार्टनर बोला जाता है। अब जो माइनर पार्टनर है उस तरह से वो एंजॉय कर रहा होता है। कैसे एंजॉय कर रहा होता है? बिकॉज अगर उनके दरमियान जो वो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें कोई लॉस हो जाता है तो वो लॉस का ज़िम्मेदार नहीं होता। ही ओनली एंजॉयज प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट लेता है, लॉस में उसका कोई लेन देन नहीं होता। तो ये माइनर पार्टनर की अंदर हम ये लिखेंगे कि सबसे पहले ही इज़ लेस देन 18 और he only gets profit, receive profit and don't bear any type of loss। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो लॉस। उसके बाद मेजर में वो मोर देन 18 होता है, 18 साल से वो बड़ा होता है, उसको दोनों सूरतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अगर वो लॉस होता है तो वो उसके हिस्से में भी आता है, वो लॉस उसको होता है मेजर को, और अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट भी हासिल करता है। दूसरी टाइप जो इसके अंदर हमने पढ़नी है वो है अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के हिसाब से जो इसकी किस्में हैं वो भी दो हैं। एक बंदे को ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है या उसको कम एक्सपीरियंस। जो मोर एक्सपीरियंस्ड बंदा होगा उसको कहते हैं सीनियर पार्टनर। जो सीनियर पार्टनर है ही इज़ अ मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, और जिसको कम एक्सपीरियंस है उसको कहते हैं जूनियर पार्टनर। मोर एक्सपीरियंस वाले जो मोर एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा वो मैनेजमेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, वो मैनेजमेंट में ज़्यादा काम करेगा और उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा और वो प्रॉफिट या पे जो लेगा वो भी ज़्यादा हासिल करेगा। जो जूनियर होगा वो लेस इन्वॉल्व्ड होगा इन द मैनेजमेंट के अंदर, काम के अंदर, बिजनेस के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो सीनियर से कम होगी। वो लेस एक्सपीरियंस वाला होगा, उसका एक्सपीरियंस भी कम होगा और उसकी जो पे या प्रॉफिट उनका होगा वो भी उसके अंदर उसको कम मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी आ रही है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर ये होता है कि एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। हमने इनको डिस्कस करना है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि अगर पार्टनर इंसॉल्वेंसी हो जाती है, उसका दिवालिया हो जाता है, लॉस हो जाता है और वो बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर उसके जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो इफ़ेक्टेड नहीं होगी, उसको बेचना नहीं पड़ेगा इसकी कंपनसेशन के लिए, बिजनेस की कंपनसेशन के लिए। जबकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी में ये होता है कि पर्सनल प्रॉपर्टी जो होती है वो भी इफ़ेक्ट होती है और कंपनसेट करने के लिए, बिजनेस को कंपनसेट करने के लिए और लॉस को कंपनसेट करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट जो इसकी किस्म है वो है अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट पार्टनर्स की 4 किस्में होती हैं। एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, एक सीक्रेट पार्टनर, एक नॉमिनल पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या होता है? जैसा कि नाम से जाहिर है, एक्टिव वो हर काम में ही एक्टिव होता है। ही पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेगा, जो बिजनेस हो रहा है उसकी मैनेजमेंट में भी हिस्सा ले रहा है। वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, कंट्रीब्यूट इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल भी इन्वेस्ट करेगा और वो लॉस और प्रॉफिट को भी बेयर करेगा। ये एक्टिव पार्टनर की अंदर ये खसूसियात होंगी, ये चीज़ें हमने लिखनी है। उसके बाद स्लीपिंग पार्टनर, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये बंदा पार्टिसिपेट नहीं करता
किस चीज़ में? मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट के अंदर इसका कोई लेन देन नहीं होता, ना ये पार्टिसिपेशन करता है ना कोई काम करता है, लेकिन ये कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ये उसके साथ पार्टनर है, कैपिटल भी इन्वेस्ट कर रहा है, लॉस और प्रॉफिट को भी बेयर कर रहा है, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा ओनली। तो फिर इसका नाम क्या होगा? स्लीपिंग पार्टनर। फिर आता है एक सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या है? एक बंदा है जो अपना नाम को शो नहीं करना चाहता आउटसाइड। बिजनेस के अंदर तो उनको पता है कि ये बंदा है, लेकिन आउटसाइड द बिजनेस जो है वो उसका नाम जो है वो सीक्रेट रखा जाता है, उसको शो नहीं किया जाता। वो कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है, वो मैनेजमेंट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन भी करता है, काम भी करता है, और लॉस और प्रॉफिट को भी बेयर करता है। फिर इसके बाद लास्ट जो इसकी टाइप है वो है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर जैसा कि नाम से जाहिर है, ओनली हिज नेम इज यूज्ड इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर सिर्फ उसका नेम इस्तेमाल होता है, बाकी ना वो पार्टिसिपेशन करता है, ना कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ना लॉस और प्रॉफिट के अंदर उसका कोई लेन देन होता है। सिर्फ और सिर्फ उसका कंसर्न किसके साथ होता है कि उसका बिजनेस के अंदर नाम यूज हो रहा होता है। तो ये था लास्ट पार्टनर टाइप विच इज़ नॉमिनल पार्टनर। थैंक यू वेरी मच।